2021 में हमारे देश में 74 मिलियन पीपल वे डायबिटिक्स। मोस्ट शॉकिंग फैक्ट है कि मोर देन 50% पीपल आर अनअवेयर दैट दे हैव डायबिटीज। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, अगर आपके पूरे फैमिली में बहुत लोगों को डायबिटीज है, तो देयर आर चांसेस दैट यू आल्सो विल गेट डायबिटीज। अगर आप पूरे दिन भर एक जगह बैठ के काम कर रहे हो, देयर इज नो फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व, देन यू आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरोग्य संवाद पॉडकास्ट नंबर 3। शुगर इज स्वीट, बट हाउ मच इन एक्सेस इज इट रियली गुड? डायबिटीज के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो हमें नहीं पता। Let us talk today with Dr. Purva Rane Surve to know more about diabetes. Hello, doctor. Hello. First things first, Dr. Purva, why are we so much worried about diabetes every time? Yes, I'll tell you 5 facts why we should be very much worried about diabetes. The first is India has second highest number of diabetics in the world. 2021 में हमारे देश में 74 मिलियन पीपल वे डायबिटिक्स। आउट ऑफ दैट 25 मिलियन तो प्री डायबिटिक थे। उसमें से 90% ऑफ पीपल आर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। एंड द मोस्ट शॉकिंग फैक्ट है कि मोर देन 50% पीपल आर अनअवेयर दैट दे हैव डायबिटीज। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डायबिटीज के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। ओके, आप अभी बताते बताते बोल रहे थे कि प्री डायबिटीज, डायबिटीज, ये सब बहुत सारे टर्म्स हमें नहीं समझ में आते। तो व्हाट इज डायबिटीज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज? सो बेसिकली बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हमारे बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में जब प्रॉब्लम हो जाता है तो इट रिजल्ट्स इन डायबिटीज। एंड इस मेटाबॉलिज्म में क्यों फर्क आ जाता है? बिकॉज ऑफ इंसुलिन। सो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ये सारे मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट करता है। जब इंसुलिन की सेक्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है या इंसुलिन के एक्शन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर दोनों चीज़ों में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डायबिटीज हो जाता है। सो इन अ वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, दैट इज व्हाट यू कैन कॉल। सो इट इज जस्ट नॉट ग्लूकोज बट आल्सो द insulin part which plays a major factor role in it. So the major culprit is insulin. इंसुलिन का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से सारे मेटाबॉलिज्म्स इफेक्ट होते हैं and that leads to what we call diabetes. All right. Yeah, and when we go to types of diabetes, there are many types of diabetes. बहुत types है, लेकिन जो 3 बहुत prevalent diabetes है वो है type 1 diabetes, type 2 diabetes and gestational diabetes. टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो चाइल्डहुड या थोड़ा सा एडोलेसेंट एज ग्रुप में पाया जाता है। सो इट्स डायग्नोस्ड अर्ली इन लाइफ। थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होता है एज कम्पेयर टू टाइप 2 डायबिटीज बिकॉज उसमें शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा एलिवेटेड रहते हैं। एज कम्पेयर टू दैट टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो मोस्टली मिडिल एज टू 60 प्लस इंडिविजुअल्स में पाया जाता है एंड इट मोस्टली लीड्स टू क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स उसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स किडनीज खराब होते जाते हैं, आइज के ऊपर असर पड़ता जाता है। सो इट्स अ स्लो डिसीज and but it's always as grave as type 1, type 2 diabetes. It spreads widely. It spreads widely. And the third is gestational diabetes, जो कि प्रेगनेंसी में होता है। It's for the ANC, प्रेगनेंसी में होता है जिन मदर्स को gestational diabetes होता है। So these 3 types are the main types of diabetes. So what are the risk factors involved in diabetes? So there are many risk factors जिसमें डायबिटीज होने की संभावना होती है। जैसे सबसे फर्स्ट होती है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, अगर आपके पूरे फैमिली में बहुत लोगों को डायबिटीज है, तो देयर आर चांसेस दैट यू आल्सो विल गेट डायबिटीज। सो इज इट मैटरनल, पैटर्नल, बोथ साइड्स? बोथ साइड्स। बोथ साइड्स। So that is one, family history. The secondly is when you're overweight. You're overweight, obese. So when I say that, उसका क्राइटेरिया ऐसा होता है कि तुम्हारा BMI अगर 23 से ज्यादा है तो आपका रिस्क है। How do you calculate BMI? So the BMI is a body mass index. Right. So आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है? That's a ratio. That is calculated in BMI, and that index, if it is more than 23, then you are at risk of developing diabetes. The second, BMI. The third is a sedentary lifestyle. अगर आप पूरे दिन भर एक जगह बैठ के काम कर रहे हो, there is no physical exercise involved, then you are at risk of diabetes. But that is very casual nowadays. So I think each one of us, हम सब लोग ही डायबिटीज को बहुत प्रोन है डेवलप करने के लिए।
सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दैट इज वन। फोर्थ इज, अगर आपके फैमिली में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, हार्ट अटैक्स की हिस्ट्री है, ओके, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज जल्दी होने का। ऑलराइट, ऑल्सो एक टर्म होता है डिसलिपिडेमिया, ओके, मतलब आपको अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स आपके अगर अबनॉर्मल है, फॉर एग्जांपल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल, ओके, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, ओके, VLDL कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है। सो ऑल दीज आर बैड कोलेस्ट्रॉल्स। ओके, सो अगर आप आपकी लिपिड प्रोफाइल कर रहे हो और उस लिपिड प्रोफाइल में आपको दिख रहा है कि और HDL कोलेस्ट्रॉल आपका कम है, LDL VLDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स आपके हाई है, मतलब यू आर हैविंग डिसलिपिडेमिया। ओके, सो डिसलिपिडेमिया इज अ very much risk factor. It's a known risk factor for developing diabetes. so this has to be checked pathologically every time. Yes, and according to the Cardiology Society of India new guidelines, Okay, dyslipidemia 18 बरस के बच्चों में भी पाया जाता है, इन adults 18 years of age से। this is really serious. Yeah, it's really serious, and इंडिया में तो इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी ऐसे बोला जा रहा है कि 18 years से ही आपका लिपिड प्रोफाइल का स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, Okay, सो दैट इफ देयर इज एनी एबनॉर्मलिटी तो आपका रिस्क जल्दी से पता लग सकता है, एंड वी कैन स्क्रीन यू फॉर डायबिटीज एज वेल। alright, That is one thing. Another very important disease which is very prevalent in young women is PCOD, right, polycystic ovarian syndrome, जिसमें ओवरीज में छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, उससे Right. इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो इसका एक रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज। बिकॉज PCOD में होता क्या है कि इंसुलिन की मात्रा तो नॉर्मल रहती है, पर जो सेक्रेटेड इंसुलिन है वो आपके ऑर्गन्स पे एक्ट नहीं कर पाता। okay, योर ऑर्गन्स आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, दैट्स व्हाई इंसुलिन डेफिशिएंसी एक तरह की हो जाती है, उसकी वजह से आपको डायबिटीज होने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। so as a layman, is PCOD and PCOS the same thing? Yeah, PCOD, when I say maybe it's restricted only to ovaries. Okay. It's a disease of ovary. When I say PCOS, it becomes a syndrome. Okay, So S is syndrome, polycystic ovarian syndrome. तो syndrome में सब आता है। syndrome क्या होता है? एक collection of symptoms होता है, alright, जिसको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। सो उसमें डायबिटीज है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, एक्ने है, मतलब जो मुंह पे आते हैं वो एक्ने है, ब्लैकनिंग ऑफ स्किन होता है उसमें, okay, तो ये सब PCOD के सिंड्रोम, उसमें डायबिटीज इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। alright. सो ऑल दीज आर मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज। तो टाइप 1 में आप बोल रहे थे कि इट्स डिटेक्टेड एट एन अर्ली एज, so Yeah. how early is early age? It can be present from birth. Oh my god, Yeah, is from it that birth. serious? Yeah, it's very serious. It can be present from birth, और वो adolescent age group तक जा सकता है, around से 17 to 18 years of age. इस age group में कभी भी वो detect हो सकता है। Another very important risk factor is hypertension. मतलब आपका BP अगर persistently more than 130/80 है, so it's a risk factor for diabetes. Okay. क्या आप बता सकते हो अर्ली स्क्रीनिंग का क्या फायदा है डायबिटीज में? यस, सो कंसिडरिंग ये सारे जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, और कंसिडरिंग इंडिया में जो प्रेवलेंस चल रहा है डायबिटीज का, उसके हिसाब से आपकी स्क्रीनिंग जो है इट शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 20 इयर्स। ओके, सो स्क्रीनिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, ईदर यू कैन डू 2 टाइप्स ऑफ फास्टिंग एंड पोस्ट प्रांडियल लंच, ये 2 टाइप ऑफ टेस्ट कर सकते हैं, ओके, या फिर यू कैन डू एन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओके, और यू कैन डू योर HbA1c। व्हाट इज HbA1c? HbA1c ये आपको एवरेज देता है आपके लास्ट के 3 मंथ्स के शुगर कंट्रोल का। Okay, so it has to be done on a periodical basis? Yeah, a periodical basis you can do, not less than 3 months interval, Okay. right? But for screening purposes के लिए आप annually once तो at least HbA1c कर सकते हैं, starting Alright. from the age of 20. Okay. So either you can do fasting post lunch, either you can do HbA1c, or you can do oral glucose tolerance test right from the age of 20 annually, okay, for screening of diabetes. So अगर आपके reports normal है तो आप साल में एक बार continue कर सकते हैं। If your reports are coming abnormal, कुछ भी abnormality है, तो every 6 months you can, go for screening. Of course, you can consult your doctor.
Yeah, And these in tests that can be case. easily done at any pathological lab? Yeah, it can be done at any pathological lab. Of course, a good pathology lab we will need for this, which has a very good quality of results, because it can be just a matter of 1 to 2 milligrams and your category of risk changes. Of course. Correct. So a good pathology lab can help you in this. Perfectly. Yeah. So what are the complications involved with people who have diabetes? Yeah, so there are many complications and they are all very severe. So उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है पेशेंट्स में, वो है हाइपोग्लाइसेमिया. मतलब शुगर एकदम से कम हो जाना. उसकी वजह से उसके सिम्टम्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब पर्स्पिरेशन, स्वेट आने लगता है, शेकीनेस, और कभी कभी तो अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं पेशेंट्स. सो हाइपोग्लाइसेमिया बहुत क्रिटिकल है. हर डायबिटीज के पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसेमिया कैसे कंट्रोल करते हैं. ये ओवर द पीरियड होता है या ये अचानक मतलब स्पाइक हो जाता है? क्या हो जाता है कि एक बार डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है, देन यू स्टार्ट द मेडिकेशंस फॉर डायबिटीज. व्हाट हैपेंस इज कुछ लोगों में वो ब्लड शुगर लेवल बहुत ही नीचे आ जाता है. या सो इतना नीचे आ जाता है कि उनको चक्कर आना या फिर ये सब सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं. या सो ये सब थोड़ा डोज एडजस्टमेंट होने तक किसी लोगों में ये हो जाता है. सो आई विल टेल इट एज अ कॉम्प्लिकेशन और एज अ साइड इफेक्ट ऑफ सम ऑफ द मेडिकेशंस इट कैन बी देयर. या सो इसलिए देयर इज अ रूल ऑफ 15 इन हाइपोग्लाइसेमिया. Okay, what is that rule? So that rule is that कि 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके पास हमेशा होना चाहिए if you are a diabetic. या और आपको मेडिकेशन चालू है डायबिटीज के. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत चक्कर आ रही है और आप अनकॉन्शियस होने वाले हैं, अभी बहुत ज्यादा शेकीनेस फील हो रहा है, and you are feeling very hungry. So these can be a symptom of hypoglycemia. आपका शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है. ठीक है. सो अगर आपके पास अभी ग्लूकोमीटर नहीं है कहीं आजू बाजू में देखने के लिए, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक 15 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ व्हाट इज दैट? वो कैसे मेजर करें? So you can have 1 tablespoon of sugar. That is equal to 15 grams of carbohydrates. Okay. You can have some 5 to 6 of candies. Yeah. You can have half of banana. Yeah. So all these are options which you can have immediately. आप ले सकते हैं. Can a biscuit work? Not that much. Because glucose levels अलग अलग होते हैं बिस्किट्स के, लेकिन फिर भी अगर आपको रखना है तो you can have 3 to 4 biscuits with you of glucose. So that you can take. और रेस्ट फॉर 15 मिनट्स. आफ्टर 15 मिनट्स आपको एक बार एसेस करना है कि आपको कैसे लग रहा है. या फिर अगर आपके पास अभी ग्लूकोमीटर है तो देन चेक कि व्हाट इज योर लेवल. सो योर लेवल शुड बी एटलीस्ट 70 मिलीग्राम पर DL ऑफ शुगर. या अगर फिर भी अभी तक 70 नहीं हुई है तो देन यू हैव टू रिपीट द साइकिल again take 15 grams of carbohydrates and again wait for 15 minutes and see whether you have reached the level of 70. Okay, so if you have reached a level of 70, you are out of danger as of now, and you can report this episode to your physician. So this glucometer that you're talking about, is it like handy enough and easy to use for any patient? Yeah, it's easy to use for any patient. So it's a small device. It can be in your pocket anytime. And there are strips जहाँ पे आप बस सिर्फ finger prick ले सकते हैं, and आप वो just 2 minutes में you can check your sugar. Yeah, so you can have that in case of an emergency. But again लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोमीटर के रीडिंग्स पे ट्रीटमेंट लेते हैं. So that is not correct. Glucometers are designed only for emergency situations. Yeah, so you don't have to use it for treatment. Rather कोई भी डॉक्टर ग्लूकोमीटर की रीडिंग को लेके कभी आपके मेडिकेशंस चेंज या ऑल्टर नहीं करेंगे. Correct? So glucometers आप रखिए for emergency situations at your home if you're a diabetic. But if you want to change your medications और आपके regular screening है या follow up है या checkup है, उसके लिए you have to go to a pathology lab and get your blood checked. Correct? So that is one thing. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन अगर मैं बोलूँ तो सारे जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, डायबिटीज सबको टारगेट करने लगता है. एंड द मोस्ट वरीसम अबाउट दिस इज द किडनीज. Yeah, so they are the worst hit. Correct. So अगर आपके शुगर्स प्रॉपरली मैनेज नहीं है बहुत सालों से, for example 5 years और 8 years और 10 years, आपके शुगर्स कंसिस्टेंटली ऑन हायर साइड रहे हैं,
तो हायर चांसेस कि आपके किडनीज के ऊपर इफेक्ट हो रहा है. So you want to say diabetes has a direct effect on a CKD patient? Yes. It's called diabetic nephropathy. Oh, okay. Yeah. Your kidneys start functioning less. Oh, okay. So normally क्या होता है कि प्रोटीन्स ये जो घटक होता है बॉडी में वो कभी भी किडनी से बाहर नहीं जाता है. अच्छा. या किडनी उसको रिटेन करती है. लेकिन अगर डायबिटीज है तो किडनी के फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाता है. किडनी में से ये प्रोटीन्स जाने लगते हैं. Okay. अल्ब्यूमिन करके एक बहुत छोटा सा प्रोटीन रहता है बॉडी Okay. में. पहले तो वो जाना स्टार्ट हो जाता है. Is it harmful? It is harmful because albumin is what is required by our body. Okay. If you are losing it like that but through the kidneys, it's a problem. Okay. Yeah. So albumin in urine is the first indication कि आपके किडनीज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है because of diabetes. Correct. So इसलिए जब आप रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं, आपकी यूरिन रूटीन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर स्क्रीनिंग एंड उसमें एक घटक होता है अल्ब्यूमिन इन यूरिन और प्रोटीन इन यूरिन. अगर वो ट्रेस है या पॉजिटिव है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम व्हिच इज गोइंग ऑन इन द किडनीज बिकॉज ऑफ डायबिटीज. सो आप हमेशा आपके रिपोर्ट में चेक करें प्रोटीन्स का क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, व्हाटएवर इट इज. या सो अल्ब्यूमिन यूरिया हम बोलते हैं उसको कि अल्ब्यूमिन जाना स्टार्ट हो गया यूरिन में. ओके, दैट्स द फर्स्ट साइन. फिर उसके बाद क्रिएटिनिन एक ऐसा घटक होता है कि जो हमें थोड़ा सा बता सकता है कि हाउ आवर किडनीज आर फंक्शनिंग. सो अगर 1.5 के से ज्यादा क्रिएट आपका जा रहा है, so then it's an indication that we need to see what is happening with the kidneys. And that's because of diabetes that the creatinine increases. Because of diabetes, yes. So diabetes में क्या होता है, किडनीज के जो छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं ना, उसमें बिगाड़ आ जाता है. या सो किडनीज बराबर से फिल्टर नहीं कर पाती है. किडनीज का काम क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालना और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको रिटेन करना. बराबर. सो ये पूरा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है इन डायबिटीज. Okay. That's the issue. So creatinine levels more than 1.5, again a danger sign. Okay. Yeah, so that's how you have to keep checking your creatinine levels and urine protein levels every time. So that is one thing, nephropathy. उसके बाद इसका सिम्टम ऐसे दिखता है कि आपके दोनों पैरों में सूजन दिखने लगती है. Okay. या आपके इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोडियम, पोटेशियम, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें कुछ गड़बड़ी दिखने स्टार्ट हो जाती है. इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट भी बहुत जरूरी है इफ यू आर अ डायबिटिक. तो वो सूजन अपर the legs lower या lower body, legs? the lower body, The lower the dependent part of your legs. Okay. वहाँ पे वो पेडल एडिमा जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे सूजन आ जाती है. बहुत सारे किडनी के पेशेंट्स में यू हैव द पफीनेस ऑफ आईज. Okay. सो ये सारे चीजें हैं जो हमके देख के पता चलता है वो पेशेंट्स को कि हाँ इनको शायद किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है. सो दैट्स वन थिंग. नेक्स्ट थिंग इज डायबिटीज अफेक्ट्स योर आईज. Okay. या आईज में द रेटिना जो आपके आंखों का पर्दा है वो इफेक्ट होने लगता है. अभी इसके बारे में क्या होता है कि हमें लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए हैं और हमने हमारा विजन चेक किया है और हमें लगता है कि हमने हमारा पर्दा भी चेक कर लिया. Your normal routine ophthalmology examination, normal eye examination is not retina check. That's just myopia check, I believe. Yeah, it's just आपका जो बाहरी पर्दा है आईज का, जो कॉर्निया बोलते हैं, उसको ही वो चेक करते हैं. सो इट्स जस्ट कि आप आपका विजन चेक कर रहे हैं. रेटाइना चेक करने के लिए आपको आपकी आईज को डायलेट करना पड़ता है. या डायलेट करके वो रेटिना चेक करना पड़ता है. और इसके अलग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, पर्दे के डॉक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं. सो उनसे ये चेकअप करना होता है. या सो जो डायबिटिक्स है उनको मैं हमेशा ये सलाह दूंगी कि आप साल में एक बार या 2 बार, every 6 monthly I will tell that please get your retinas checked from the ophthalmologist. Okay. और ऐसे बहुत लोगों का मानना होता है कि मुझे तो अच्छा ही दिख रहा है, मुझे तो कुछ नहीं है, मेरी आंखें तो एकदम नॉर्मल है. लेकिन अच्छे विजन के साथ भी रेटिनोपैथी हो सकती है. आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि रेटिनोपैथी नहीं स्टार्ट हुई है. इसलिए इसका एग्जामिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. उसके साथ अलग एक चीज होता है कि जैसे हमारा एक प्रेशर होता है बॉडी का, वैसे आईज का एक प्रेशर होता है. इट्स कॉल्ड एज इंट्राओक्यूलर प्रेशर. सो जैसे मैंने बोला हाइपरटेंशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज. वैसे ही इंट्राओक्यूलर प्रेशर जब इंक्रीज्ड है आई का, दैट इज अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर developing the damage
aggravating the damage due to diabetes. So intraocular pressure भी हर eye examination में होना चाहिए. Okay. So even that's done by a specialist only. That's done by a specialist only. So आपके knowledge के लिए जब आप कभी भी eye examination करेंगे तो उसमें आपके vision, आपके intraocular pressure और आपके retina, okay, ये सब चेक करना ना भूलें. Okay. और अगर आपको नहीं पता चल रहा है, you can ask the doctor कि have you checked all these parameters of my eye since I am a diabetic. Okay. Correct? So that's one thing. रेटिनोपैथी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैस्कुलर डिसीजेस. डायबिटीज के पेशेंट्स में स्ट्रोक, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज डायबिटीज में क्लॉट्स होते हैं. Okay. या ब्लड क्लॉटिंग के जो मैकेनिज्म है या फिर ब्लड क्लॉटिंग बहुत जल्दी हो जाती है. इसकी वजह से और उनके जो आर्टरीज होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह के डिपोजिशन की वजह से उनकी आर्टरीज बहुत छोटी होती जाती है. द डायमीटर goes on decreasing, right? Because many a times, as I said, dyslipidemia and diabetes, they walk hand in hand. Okay. Yeah. So diabetes के patient का बहुत बार कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है. The metabolism is altered. For that reason, उनके हार्ट के आर्टरीज है या ब्रेन के आर्टरीज है या फिर कोई भी आर्टरी जो है पैरों में या जो भी छोटी होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाता है. So that's why आपने देखा कि डायबिटीज के बहुत सारे लोगों को गैंग्रीन हो जाता है, अल्सर्स होते हैं, स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक्स आते हैं. सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट. ओके. इसलिए डायबिटीज की लेवल्स अगर कंट्रोल में रहेंगे, अलॉन्ग विद दैट इफ योर कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो अंडर चेक, देन ये सब कॉम्प्लिकेशंस हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं. एंड नेक्स्टली इफ यू आर अ डायबिटिक, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फूड. ओके. या आपके पैरों के बारे में बहुत ज़्यादा आपको सजग रहना पड़ेगा. बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आपका पूरा सर्कुलेशन हैम्पर होता है, डायबिटिक फुट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके साथ ही आपके सेंसेशंस भी हैम्पर होते हैं इसमें. सिर्फ फुट के या पूरा बॉडी? फूड के, मेनली फूड के. यस. तो सेंसेशंस भी हैम्पर होते हैं. आपको कभी लगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कुछ लगा है. सो दैट्स सीरियस बिकॉज देन यू नो इट कैन अगेन एग्रीवेट. करेक्ट. सो डायबिटिक फूड के बारे में हम लोग हमेशा यही एक बात करते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट साल में एक बार आपके डायबिटिक फूड का एग्जामिनेशन कर लें. अभी इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे टेस्ट होती हैं. नॉर्मली बहुत सिंपल टेस्ट कौन सी होते हैं, एक तो 10 ग्राम मोनोफिलामेंट टेस्ट बोलते हैं हम उसको. उसमें एक मोनोफिलामेंट रहता है 10 ग्राम का प्रेशर जो इम्पार्ट करता है अपने पैरों के ऊपर. तो कुछ फूड पे ऐसे पॉइंट्स होते हैं विच आर प्रोन फॉर अल्सर. तो उस पॉइंट्स पे आपके डॉक्टर वो मोनोफिलामेंट परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज ऐसे हाँ बेंड इतना ही टच करना है कि वो सिर्फ बेंड हो जाए. ओके. 1 से और 2 सेकंड से ज्यादा वो टच नहीं होना चाहिए. सो ये टेस्ट करके देखते हैं. और आपकी आईज बंद होती है पेशेंट की और डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपको ये मोनोफिलामेंट लग रहा है क्या. ओके. सेंसेशन है कि नहीं? द सेंसेशंस they are checking it. अगर आपको लग रहा है that means your sensations are intact. अगर नहीं लग रहा है that means it is a problem. So then they note down कि कहाँ पे कौन से points पे the sensation is hampered. Correct? So उसके हिसाब से they will place you in low risk, moderate risk, high risk of diabetic food. Correct? This is one thing. Next is हम लोग थोड़ा vibrations check करते हैं आपके फूट में कि दैट्स अ पार्ट ऑफ अगेन सेंसरी सिस्टम. तो हम लोग क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोक जो नॉर्मली आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो ईयर्स का चेक करने के लिए यूज होते हैं. वो ट्यूनिंग फोक वो वाइब्रेशन उसका स्टार्ट करके हम पेशेंट के पैर के ऊपर रखते हैं. बड़ा जो बिग टो है उसके ऊपर और मीडियली मतलब अंदर के साइड से एक बार रखते हैं. और पेशेंट को हम लोग पूछते हैं कि आपको वाइब्रेशंस समझ में आ रहे हैं क्या. अगर 8 सेकंड्स तक उनको वाइब्रेशन समझ में आ रहे हैं या 8 सेकंड्स के बियॉन्ड तो इट इज नॉर्मल. अगर उनको 8 सेकंड्स से कम परसीव हो रहे हैं वाइब्रेशंस या फिर नहीं ही हो रहे हैं वाइब्रेशंस परसीव, इट इज अ प्रॉब्लम. यस. सो अगेन दिस इज द थिंग वी कैन चेक फॉर द उन लोगों के लिए जिन लोगों को रिस्क है डायबिटिक फुट होने के चांसेस. उसके बाद और एक रहता है कि 2 आर्टरीज रहती है मेन हमारे फूट में जो हमें चेक करनी होती है.
तो थोड़े नाम जार्गन्स जैसे रहेंगे, हाँ, पर वन इज अ डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी, ओके वन इज अ पोस्टीरियर टिबियालिस आर्टरी। ओके सो आपके फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में बीचों बीच डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी होती है। तो Okay. अगर आपके हाथ आप फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में रख रहे हैं तो आपको वो पल्सेशंस दिखेंगे। ओके पोस्टीरियर टिबियालिस आर्टरी मीडियली, मतलब पैर के अंदर के साइड से अगर आप ऐसे हाथ रखें तो आपको वो पल्सेशंस दिखेंगे। ऑलराइट ये दो पल्सेशंस आप घर में भी बैठे बैठे एक बार चेक करें, ओके या कि ये पल्सेशंस मेरे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो फील होना अच्छी बात या है। फील होना अच्छी बात है, इट शुड बी पाल्पेबल। ओके अगर पाल्पेशंस कम है या नहीं लग रहे हैं देन द प्रॉब्लम इज कि कहीं तो भी ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में। राइट सो अगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो टिश्यू डेड होते जाता है और अल्सर्स और एम्प्यूटेशन ये Right. सब चांसेस बढ़ गैंग्रीन जाते हैं। पैटर्न या दैट कैन स्टार्ट ऑफ इन फ्यूचर। सो ये आर्टरीज चेक करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यू हैव अ डायबिटिक देन आप रोज आपकी फूड का केयर रखें। ओके, यू कैन इमर्स योर फूड इन लुकवार्म वाटर ओके एवरी डे, क्लीन इट। ओके, बट लोग क्या करते हैं कि लुकवार्म वाटर में फूड रखने के बाद उसको यूं ही ऐसे ही ड्राई करके रख देते हैं। ओके इससे स्किन की ड्राइनेस बढ़ती है और अगेन कॉम्प्लिकेशंस होने स्टार्ट हो व्हाट जाते इज द राइट वे? हैं। Then you have to apply moisturizers. ओके Yeah, so once you have cleaned your food with lukewarm water, you have dried your skin, apply the moisturizer, okay, and so that your skin is nice, Okay, moisturized. A moisturized skin will prevent you from getting any infections. ओके कोई भी स्किन का इन्फेक्शन ड्राई स्किन को पहले टारगेट करता है, करेक्ट। सो इसकी वजह से मॉइस्चराइज योर स्किन नाइसली। आपकी फुटवेयर है वो रेगुलरली चेंज करें, ओके एटलीस्ट once in 6 months। ओके या एंड आपके फुटवेयर में अगर कुछ फॉरेन बॉडी है थोड़ा सा डालने से पहले चेक करें, ओके बिकॉज कभी कभी सेंसेशंस अगर हैम्पर्ड है तो पता नहीं चलता है। अगर कुछ स्टोन या छोटा सा कुछ भी है आपके फुटवेयर में तो इट कैन हिट यू, and even a small stone can create a havoc for diabetes patients. Oh, is it? Yeah, so check your footwear regularly. आप चेंज कर रहे हैं उसको रेगुलरली एंड टेक केयर ऑफ योर फीट। इफ यू वांट टू स्लीप देन आप थोड़ा सा तकिया रखिए आपके लेग्स के ऊपर या पैरों के नीचे, सो दैट अगर आपको कुछ पेन वगैरह है तो वो थोड़ा सा कम होती जाएगी, करेक्ट। सो इसके वार्निंग सिग्नल्स क्या है? अगर आपको पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, अगर आपको एक कुछ अल्सर है या कुछ वुंड है जो हील नहीं हो रही है फुट की, तो ये सब वार्निंग साइंस हैं। ओके, तो अगर ये सब कुछ है तो यू हैव टू सी अ सर्जन और अ फिजिशियन, ओके, एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। ऑलराइट, सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, और वो उसको कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं अर्ली। so in short it's all the parts of the bodies are directly affected by this diabetes. Almost all parts, I'll say. Almost all parts, yeah. Thank you for the wonderful information, Dr. Purva. Thank you. We'll meet you in the next podcast where we can study about managing diabetes and we can understand the myths between the diabetes parts. Yeah. Thank you.